नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि, मेरे साथ करुणा शंकर भी रहेंगे और खास मेहमान भी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करने जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी खबर आज सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में मारा गया है हाफिज सईद का करीबी आतंकी। कराची में लश्कर के सह संस्थापक मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या कर दी गई है। कैसर फारूक को उस समय गोली मारी गई जब वो एक मस्जिद पहुंचा था। बाइक सवार दो अपराधियों ने फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी है। देखिए, बहुत बड़ी खबर, और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान में देखिए कैसे मारा गया है, ये आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। गोली मारकर कराची में, पाकिस्तान के कराची में हत्या की गई है। लश्कर के सह संस्थापक मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या कर दी गई है। बेहद बड़ी खबर है जिसकी डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लश्कर तैयबा का सह संस्थापक किस तरह से मुफ्ती कैसर मारा गया, ये दो तस्वीरें। और हाफिज की अब बारी है क्या? ये दोनों भारत के बहुत बड़े दुश्मन, हाफिज सईद जो कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, और इसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। और आज एक बहुत बड़ा झटका हाफिज सईद को लगा क्योंकि उसका बेहद करीबी है कैसर जो कि मारा गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में आतंकी खौफ में है और कैसे यह सब कुछ हुआ। हाफिज सईद का बेहद करीबी है, पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में खौफ में है आतंकी, हाफिज सईद का करीबी कैसर फारूक ढेर कर दिया गया। तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? कराची में कैसर फारूक की हत्या की गई जब वो जा रहा था कहीं पर, उसके साथ कुछ लोग और थे। हाफिज के बेटे के अगवा होने की भी खबर है, जो जानकारी सामने आ रही है। बीते 4 दिन से कुछ पता नहीं है। हाफिज सईद के बेटे का 28 सितंबर को हिजबुल का आतंकी भी ढेर किया गया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के भीतर खौफ पसर गया है। कराची में आतंकी ज़ियाउर रहमान की हत्या की गई। तो ये पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2021 में हाफिज को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो अब इस घटना के बाद, क्योंकि कैसर अब मारा गया है, और इससे पहले ज़ियाउर की बात करें, ये तमाम जो आतंकी मारे जा रहे, इसके बाद आतंक पसरा हुआ है। 2021 में हाफिज के घर के पास लाहौर में ब्लास्ट भी हुआ था। यही वजह है कि आखिरकार जो पाकिस्तान में हाफिज सईद, उसके जितने गुर्गे आतंकी हैं, वो बेहद खौफ के साए में है। ये तस्वीर देखिए, मुफ्ती कैसर फारूक किस तरह से मारा गया, लश्कर तैयबा का सह संस्थापक। देखिए कुछ लोग उसके साथ आपको नजर आ रहे हैं। गोली लगती है, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, कैसर को मारा है। एक बार फिर से इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकी मुफ्ती कैसर कैसे मारा गया। यहां पर आप देखिए, ये बिग वॉल पर यहां पर आपके सामने ये है आतंकी मुफ्ती कैसर, और यहां पर आप देखिए किस तरह से कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बाद में ये उसके वहां से भागते नजर आते हैं, ये सिर उठाता हुआ भी नजर आता है। ये देखिए, ये एक बार फिर से देखिए कैसे ये जा रहा है। और इसके बाद कुछ बाइक सवार वहां से अज्ञात हमलावर हैं जो कि मुफ्ती कैसर को गोली मारते हैं, और इसके बाद वहां से वो फरार हो जाते हैं। साथ में कुछ लोग यहां चल रहे हैं, कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो कि फिर वहां से भागते हैं। और इस पूरी घटना में ये जो वारदात हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये मुफ्ती कैसर मारा गया है। लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। और एक और ये तस्वीरें बता रही कैसे भारत का एक दुश्मन यहां पर ढेर हुआ है। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने इसको मार गिराया है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर जिस पर सुबह से ही अपडेट्स TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दे, फिर इस खबर पर जानकारी और लेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। और कर्नल रिटायर्ड US राठौर सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे सर भी हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे जानकारी जरूर लेंगे सर, लेकिन सबसे पहले इरफान हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं, उनका रुख हम करते हैं। इरफान, आतंकी का सफाया हुआ है पाकिस्तान के कराची में, सीसीटीवी फुटेज भी हम देख पा रहे हैं, और ये बेहद करीबी बताया जाता है हाफिज सईद का। अभी तक क्या अपडेट्स पहुंच पाई आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सेटबैक है खासतौर पर लश्कर तैयबा को, क्योंकि ये को फाउंडर भी रहे हैं लश्कर तैयबा के, और हाफिज सईद के क्लोज एडीयू में से एक माने जाते हैं मुफ्ती मौलाना कैसर फारूक।
और लगातार लश्कर की तमाम गतिविधियों में इनकी अहम भूमिका रहती थी और इनका मारा जाना कहीं ना कहीं लश्कर के लिए और बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। इससे पहले जिस तरह जियाउर रहमान को भी मारा गया और उनका हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट था और लगातार बैक टू बैक जो सेटबैक है वो आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में लग रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह ये टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां खासतौर पर आतंकी संगठनों के सरगनाओं की ओर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं इससे कश्मीर घाटी में खास तौर पर बहुत ज्यादा फर्क आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही आतंक पर प्रहार शुरू हो चुका है। तो अब जिस तरह मौलाना मुफ्ती कैसर फारूक को मारा गया है, लश्कर को एक बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह की गतिविधि इनकी तरफ से की जा रही थी उनमें बहुत हद तक कमी आ सकती है और एक इंटरनल कह सकते हैं जो जंग पाकिस्तान में इन आतंकी संगठनों और इनके जो अपोनेंट्स है उनमें छिड़ी हुई है। साफ तौर पर लग रहा है कि जो ये बिल्कुल जो आतंकी संगठन और जो इनके ओपोनेंट्स है, यानी कि जो इनका विरोध करते हैं, जो इनके खिलाफ गुट है, उन्होंने किस तरह से इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया और भारत का दुश्मन कराची में ढेर हुआ है। मेजर जनरल राजन कोचर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ही जो भारत के दुश्मन है, भारत के विरोधी आतंकी हैं, वो मारे जा रहे हैं। जियाउर रहमान की बात करें या फिर हाफिज सईद के बेटे के अगवा होने की बात करें, ये तक खबर सामने आ रही है। और अब मुफ्ती कैसर ये मारा गया, कैसे आप इन मौतों को देख रहे हैं और हो क्या रहा है ये पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए, ये पहले तो ये पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, हमने कनाडा में भी देखा है। बिल्कुल खालिस्तान टेररिस्ट को भी इसको लिक्विडेट किया जा रहा है। तो ये एक पाकिस्तान में अगर हम स्पेसिफिक अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज पाकिस्तान में आईएसआईएस खुरासन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन, ये 4-5 गुट हैं जो अपनी वहाँ पे स्पेस ढूंढ रहे हैं और आपस में इनके गैंग वॉर्स भी हैं, तनाव भी है। अगर आपने 1-1.5 महीने पहले की बात है जब आपने खैबर पख्तूनवा में देखा था एक पॉलिटिकल रैली में एक पॉलिटिकल लीडर को मारा गया था और उसका जो क्रेडिट है आईएसआई खुरासन ने लिया था। तो अभी पाकिस्तान में हम एक माहौल अपनी देख रहे हैं और स्पेशली जब इलेक्शंस आने वाले जनवरी में ये गतिविधियां और भी बढ़ेंगी। आप अभी देखेंगे इलेक्शन रैली होंगी, कैंपेनिंग होगी, वहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट होंगे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान आर्मी आज इतनी शक्तिशाली नहीं रही है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें आईएसआई की फंडिंग भी कम हुई है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो इनको प्रोटेक्शन जो आईएसआई दे पा रहा था पहले, अभी वैसी प्रोटेक्शन आईएसआई नहीं दे पा रहा है। सर, और ये भारत के दुश्मन है जो कि विदेशों में मारे जा रहे हैं, चुन चुन कर इनका खात्मा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ये विदेश में भारत के दुश्मनों की चुन चुन कर हत्या हो रही है। कराची में मारा गया हाफिज का करीबी मुफ्ती कैसर। हाल ही में 2 खालिस्तानी आतंकी भी मारे गए। कनाडा में आतंकी निज्जर और सुक्खा मारे गए, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे थे। तो देखिए, चाहे कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने की खबर हो या फिर पाकिस्तान के कराची से आई ये खबर जिसमें आतंकी मारा गया है। तो देखिए, कनाडा में चाहे वो खालिस्तानी आतंकी हो या फिर पाकिस्तान की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जहां पर एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं, इस पर बड़ी जानकारी क्या है, कैसे भारत के दुश्मन एक एक करके ढेर हो रहे हैं, ये ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश में भारत के दुश्मन कैसे ढेर हो रहे हैं। आज का वाकया मुफ्ती कैसर फारूक, लश्कर का ये सह संस्थापक, कराची मारा गया। तस्वीरें इस वक्त लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा सुखदूल सिंह और सुखा, जो कि अभी कुछ दिन पहले गैंग वॉर का शिकार हुआ, जो कि मारा गया कनाडा में। कनाडा के विनिपेग में इसको ढेर किया गया था। और इससे पहले 2-3 महीने पहले आपको पता होगा जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ, हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी आतंकी, कैसे वैंकूवर में इसको ढेर किया गया था कनाडा में। जानकारी इससे पहले आपको जो हमने बताया, जियाउर रहमान हिजबुल आतंकी कराची में मारा गया। जहूर मिस्त्री वांटेड था IC-814 विमान हाईजैक में और इसकी भी कराची में मौत हुई, मारा गया, ढेर हुआ।
हुआ। रिपु दमन सिंह मलिक वांटेड था 1985 एयर इंडिया बम अटैक का, जो कनिष्क विमान का था कनाडा के, जिसमें नागरिक मारे गए थे। इस मामले में कनाडा के सरे में हत्या हुई रिपु दमन सिंह मलिक की पूरे ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन। मोहम्मद लाल वांटेड था, आईएसआई ऑपरेटर, नेपाल में मारा गया। हरविंदर सिंह संधू जो कि वांटेड था 2021 पंजाब आरपीजी हमले का, लाहौर में इसकी मौत हुई। बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर, और रावलपिंडी में इसको ढेर किया गया। एक एक करके देखिए कैसे विदेशी सरजमी पर भारत के दुश्मन ढेर हो रहे। सैयद खालिद रजा अल बद्र कमांडर जो कि कराची में मारा गया। अंजलि जी हाँ, जिन लोगों के नाम हमने आपको बताया ये सभी भारत के दुश्मन थे, आतंकी थे, जिनका खात्मा हो गया। कर्नल राठौर, अब आतंक का दुश्मन, किस तरीके से आतंकी दुश्मनों को मारा जा रहा है, आतंक का व्यापार अब बंद हो जाएगा। क्या अब हाफिज सईद की बारी, क्योंकि हाफिज का करीबी तो मारा गया है। देखिए, हाफिज सईद बहुत दिनों से निशाने पर है। ये जो टेरर का बिजनेस है, इसमें आपस में भी बड़ी ज़्यादा एक दूसरे से रंजिश होती है। ये जैसे कराची में मारा गया है, कराची में टेरिटरीज बटी हुई हैं जिससे ये वसूली करते हैं, तो ये वहाँ पर अपना भी सुप्रीमेसी बनाने के लिए करते हैं। हाफिज सईद की बात ऐसी है, हाफिज सईद को आईएसआई का प्रोटेक्शन है। 2014 में इसके घर के सामने ब्लास्ट हुआ था। हाफिज सईद के भी दिन बिल्कुल गिने चुने रह गए। उसे कौन मारे, कब मारे, कहाँ मारे, सिर्फ वक्त बताएगा। अगर हाफिज सईद समझता है कि वो एक नेचुरल मौत मरने वाला है तो वो गलत है। वही चीज़ जैशे मोहम्मद के सरगना के लिए है और वही चीज़ हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना के लिए है। ये अपनी नेचुरल मौत नहीं मरेंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर किसी दिन कोई कहे कि भारत इसे को कर रहा है। ये एक नए भारत का उदय देख रहा हूं जो अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर निपट सकता है। जी, वॉर जोन में बहुत कुछ बदलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुतिन के लिए कई अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, वहीं ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कई सारे ऐसे संकेत, इंडिकेशन है कि पश्चिम अब पहले की तरह मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नहीं है। आपको इनसे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बताएंगे और इनके एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाने वाले हैं। इस बीच हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कहां पर नया वॉर फ्रंट बस खुलने ही वाला है। लेकिन पहले आप देख लिए वॉर से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी है। बिग वॉल के जरिए 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन को अमेरिकी मदद रुकी है। ज़ेलेंस्की के पास अब रास्ता क्या है, 45 दिन के लिए आपको जानकारी दे दे, कम से कम ये मदद अब रुक गई है। दूसरी बड़ी खबर, आमने सामने सर्बिया कोसोवो, अब नेटो रूस में जंग छिड़ेगी क्या, ये अगली बड़ी खबर और बड़ा सवाल। तीसरी बड़ी खबर, प्रिगोजिन का नया वीडियो सामने आया है, वैगनर के एक्स चीफ का। आखिर रहस्य क्या है, क्या प्रिगोजिन का ये वीडियो कुछ और कहानी बयां कर रहा है जो पहले तमाम शक जाहिर किए जा रहे थे कि क्या वाकई में येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हुई है या फिर नहीं। और इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है, अंजलि आपके पास। ये 3 बड़ी खबरें आपने बताई और इसको विस्तार से अब बताने का वक्त आ गया है। देखिए, सबसे पहले जो बड़ी खबर है प्रिगोजिन को लेकर है। सामने आया है प्रिगोजिन का एक नया वीडियो, प्रिगोजिन के टेलीग्राम चैनल से ये जारी हुआ है। अफ्रीका में फिल्माया गया है ये वीडियो की तारीख फिलहाल नहीं बताई गई है। बहुत ही रहस्यमयी ये वीडियो बताया जा रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, मौत हो गई है। लेकिन एक वीडियो सामने आया जिसके बाद से खबरें बहुत ज्यादा तेज है उन्हें लेकर। और देखें, इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका से यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस में नहीं लगी मदद पर मुहर। यूक्रेन को अमेरिकी मदद रुकने का बड़ा खतरा है। अब रूस के साथ जंग में मुसीबत में फंस चुका है यूक्रेन और ऐसे में यूएस कांग्रेस में यूक्रेन को और फंडिंग के लिए, मदद के लिए मुहर ना लगना, यह एक बहुत बड़ा झटका ज़ेलेंस्की के लिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की लगातार और मदद मांग रहे हैं। हथियारों से लेकर तमाम तरह से मदद पश्चिम से मांगी जा रही है और अब
अमेरिकी कांग्रेस में मुहर का ना लगना यूक्रेन को और मदद के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को। अब क्या करेंगे ज़ेलेंस्की, बड़ा सवाल। आइए देखते हैं कि यूक्रेन को अमेरिका से कितना बड़ा और कैसे यह झटका लगा है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है यह समझना जरूरी है। शटडाउन के खतरे के बीच सरकारी खर्चे से जुड़ा जो बिल है उसको पास किया गया अमेरिकी कांग्रेस में। क्या पूरी जानकारी है ये एक एक करके बिग वॉल के जरिए इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन को मदद वाले प्रस्ताव को अब रोक दिया है। यह बहुत बड़ी खबर और यही वो खबर है जो कि ज़ेलेंस्की को परेशान करने वाली है। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन को अधिक मदद की पुरजोर वकालत हालांकि, लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेस में समर्थन नहीं मिल पाया उस प्रस्ताव को। अंजलि। जी हाँ करुणा, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इस रुख से उठ रहे कुछ सवालों पर भी गौर करना जरूरी है। वो सवाल कौन कौन से हैं? यूक्रेन को अमेरिकी मदद क्यों नहीं मिल रही? अब क्या यूक्रेन के ऊपर भारी मुसीबत आने वाली है? ये सबसे अहम सवाल। क्या यूक्रेन मुद्दे पर बाइडेन अब अलग थलग पड़ रहे हैं? क्या पश्चिमी देश धीरे धीरे अब यूक्रेन से हाथ खींच रहे हैं? क्या रूस के पास यूक्रेन को तबाह करने का एक मौका है? एक और सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की हथियार डालने के लिए मजबूर हो सकते हैं? तो यूक्रेन को अमेरिकी मदद नहीं पहुंचाने के पीछे कौन कौन से वो बड़े सवाल है? डीके पांडे सर, आपको किस सवाल में ज्यादा मजबूती नजर आ रही है? आखिर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने से फिलहाल कुछ दिनों के लिए विराम क्यों लगा दिया है? क्या वजह? देखिए, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है पिछले वर्ष से 590 दिन करीबन होने वाले, 585th डे है शायद आज, और उसके बाद हर देश की जो आर्थिक स्थिति वो मंदी की अवस्था में पहुंचती जा रही है। वही हाल अमेरिका का है। जो शटडाउन की घोषणा जिसकी कहीं की जा रही थी तब ये हुआ कि क्या क्या ऐसे खर्चे हैं जिस पर हम रोक ला सकते हैं। और सबसे पहले जो ध्यान गया कांग्रेस का कि भाई ये हम जो यूक्रेन की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इवन जो F-16 पायलट्स की ट्रेनिंग है वो भी रोक दी गई है, वो भी सुर्खियों में है। लेकिन अब एक और खबर है कि इन्होंने ज़ेलेंस्की ने अपने खुद देश में यूक्रेन में चाहते हैं कि बाहर के वेपन सप्लायर्स आएँ और वो वहाँ मैन्युफैक्चर करना, आत्मनिर्भरता की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और लगभग 250 देश, वो इंडस्ट्रियल फोरम की जो मीटिंग हुई है उसमें 250 कंपनियों ने भाग लिया और कहते हैं कि लगभग 18 से 20 कंपनियों के साथ उनके MOU भी साइन हो गए। तो ये बताता है, साफ जाहिर करता है कि निश्चित रूप से अमेरिका की मदद आने वाली तो नहीं है, अब ज़ेलेंस्की को ही कुछ करना होगा। बिल्कुल, लेकिन ज़ेलेंस्की करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए डीके पांडे सर, युद्ध की शुरुआत से ही तो जो पूरा असरा है वो नेटो का है, वेस्ट का है, लेकिन अगर वहीं से हाथ खींचता हुआ नजर आएगा तो फिर कहां जाएंगे ज़ेलेंस्की, ये बड़ा सवाल। लेकिन आप देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से ज़ायपरिसिया में रूस का बड़ा एक्शन सामने आया। उड़ान भरते दिखे हैं रूसी फाइटर जेट, ग्राउंड फोर्स के सपोर्ट में एयरफोर्स साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि वो लड़ाई जो कि अभी तक हम जमीन में देख रहे थे, क्या अब एयरफोर्स का भी एग्रेसिव तरीके से इस्तेमाल होने वाला है? क्या ये पुतिन की अगली स्ट्रेटेजी, रणनीति का हिस्सा? एक बार तस्वीरें आप देखिए। Ёбаный в рот, прямо надо мной, правым, уход. Второй. Отход. Ебануться. और आइए कुछ तथ्यों के जरिए समझते हैं कि अमेरिका में अब यूक्रेन को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो कि परेशान करने वाली यूक्रेन को। तो यूक्रेन को अकेला छोड़ रहा है क्या अमेरिका? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? जंग शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा है जब यूक्रेन के लिए अमेरिका में सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। प्रस्ताव खारिज किया गया, प्रस्ताव को रोक दिया गया है। जिस अमेरिकी संसद में ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजा करती थी, वहां पर जो मदद है उस पर अब विरोध हो रहा है। वहां पर यूक्रेन के खिलाफ ही आवाज उठाई जा रही है। यह सब कुछ इस वक्त अमेरिका में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि यह बड़ा सवाल है कि क्या जो अमेरिका है वो यूक्रेन का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और क्या इंफॉर्मेशन, ये देखिए, यूक्रेन को फंड देने के खिलाफ नजर आए अधिकांश अमेरिकी सांसद, क्योंकि कांग्रेस में जो प्रस्ताव है वो यूक्रेन को मदद का पास नहीं हो पाए। फटाफट अगली इंफॉर्मेशन, इसका मतलब यह हुआ कि अगले 45 दिनों तक अमेरिका यूक्रेन को कोई भी वित्तीय मदद नहीं दे पाएगा। इस प्रस्ताव के पास ना होने का मतलब ये 17 नवंबर के बाद यूक्रेन को आखिर कितनी मदद मिलेगी, इस पर भी संशय बरकरार है। क्या आगे समर्थन मिल पाएगा या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है, इससे पहले ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे में संसद में उनकी स्पीच कैंसिल तक हो गई थी। ये तमाम इंडिकेशंस हैं जो बतला रहा है कि आखिर कैसे अमेरिका के भीतर ही अब असंतोष और विरोध फैलता हुआ यूक्रेन को लेकर नजर आ रहा है।
अंजलि। बिल्कुल करुणा, जिस अमेरिका के बल पर कूदते थे जेलेंस्की, अब अमेरिका मदद नहीं करेगा तो क्या करेंगे जेलेंस्की। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला, ऑयल रिफाइनरी को किया है टारगेट। इवानो में रूसी इलाके में ये भीषण हमला हुआ है और गैस पाइपलाइन को भी नुकसान इसमें पहुंचा है। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चारों तरफ आपको काला धुआं आसमान को छूता नजर आ रहा है। ये धमाके के बाद की तस्वीर है। इवानो में रूसी हमले में भीषण विस्फोट हुआ है, गैस पाइपलाइन को भी इसमें काफी नुकसान पहुंचा है। और देखिए, हमने कुछ देर पहले प्रिगोजिन के एक वीडियो का जिक्र किया था। वो वीडियो अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बेसिस पर इस बात का शक गहरा गया है कि क्या वाकई में प्रिगोजिन की मौत हुई है या फिर नहीं है। वीडियो क्या है, जरा आप देखिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिगोजिन के टेलीग्राम चैनल से जो वीडियो है वो सामने आया है। इसमें येवगेनी प्रिगोजिन आपको साफ तौर पर कुछ खाते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ वैगनर के कुछ और भी लड़ाके आपको नजर आ रही है। देखिए, बेहद करीब से चेहरा आप देखिए, पहचानिए येवगेनी प्रिगोजिन। कुछ वक्त पहले ही एक विमान हादसे में जिसकी मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अचानक से इस वीडियो के आने का क्या मतलब है। जी हाँ, प्रिगोजिन को लेकर बात हो रही है। प्रिगोजिन के अचानक आए इस वीडियो से कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आइए उन सवालों पर गौर करते हैं। पहला सवाल यह कि प्रिगोजिन के नए वीडियो आने के पीछे आखिर रहस्य क्या है। दूसरा एक बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रिगोजिन के समर्थक पुतिन को चुनौती दे रहे हैं। वीडियो का प्रिगोजिन के विमान हादसे से क्या कोई संबंध है। तो ये रहस्यमय वीडियो है कैप्टन श्याम, प्रिगोजिन का नया वीडियो जो कि खुद प्रिगोजिन के टेलीग्राम चैनल से जारी किया गया है। इस वीडियो को रहस्यमय तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है वैगनर लड़ाके पुतिन को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए? और फिलहाल तो देखिए, ये एक रहस्य ही रह सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के माहौल में पुतिन का उनके डिप्टी चीफ को बुलाना और ये कहना कि वैगनर को रीग्रुपिंग करना है और हमें फाइट करना है, तो एक तरह से वो उनको पूरी तरह से वैगनर को वो रिस्ट्रक्चर करके यूज करना चाहते हैं। अभी भी रशिया अपने इन सैनिकों के ऊपर विश्वास करता है और ये भी कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं, हालांकि वैगनर ग्रुप एज ए होल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया के अंदर रहकर फाइट नहीं करना चाहता। तो एक कंट्रोवर्सीज तो है वैगनर ग्रुप के साथ रशिया की जो कमांड एंड कंट्रोल है उसके ऊपर। इस बीच में ये वीडियो निकल के आना, वो भी अफ्रीकन कंटिनेंट से, तो ये एक देखिए, जब तक इसके तथ्य ना निकल के आए कोई कमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं दिया गया, किसी तरह की कोई और बात मीडिया में नहीं आई है, सिर्फ एक वीडियो आ रहा है, तो ये 2 and 2 टुगेदर लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पुतिन का कहना है वो वैगनर को चाहते हैं। हो सकता है कि अफ्रीका मिशन के दौरान का ये वीडियो हो। यस, ये कुड बी डिफरेंट, ये अलग से हो सकता है, लेकिन पुतिन का मानना है कि वैगनर ग्रुप उन्हें चाहिए और उन्होंने प्रिगोजिन को साफ कर दिया, उनके कब्र पे जाके कह भी दिया और बाय बाय कर चुके हैं वो। तो मेरे ख्याल से ये संदेश ठीक है। तो तमाम संशय सवाल है, लेकिन वीडियो आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य पैदा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी याद है सभी को, कुछ साल पहले भी वैगनर चीफ के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन अचानक वो सामने आ जाते हैं। अब देखिए, वॉर से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। कोसोवो में सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा नेटो, ये जानकारी सामने आ रही। सर्बिया कोसोवो बॉर्डर पर तनाव के बाद इस बात का फैसला लिया गया है। कोसोवो के पीएम ने फैसले का स्वागत किया है। कोसोवो के पीएम ने पुतिन पर लगाया है आरोप, इलाके को अस्थिर करने का रूस पर आरोप लगाया गया है। तो एक और ये डेवलपमेंट और एक और फ्रंट आप देखिए, सर्बिया कोसोवो बॉर्डर पर तनाव काफी ज्यादा फैल गया और इसके बाद वहां पर सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया गया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कोसोवो की सीमा पर सर्बियन फौज का जमावड़ा बढ़ गया है। आर्टिलरी टैंक के साथ बड़ी संख्या में सैनिक तैनात। अमेरिका ने बताया तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई, सर्बिया को सैनिक हटाने के लिए आगाह किया गया है। तो देखिए, अब एक और नई टेंशन देखने को मिल रही है। इससे पहले एक टेंशन आपने बेलारूस और पोलैंड के बीच देखी, रोमानिया में भी आपने टेंशन देखी, और अब कोसोवो और सर्बिया के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने कहा है कि यह टेंशन बढ़ाने वाली कार्रवाई है, सर्बिया को सैनिक हटाने के लिए आगाह किया है। तो देखिए, इस तरीके के हालात है। राजन कोचर सर,
हमने जिक्र किया पोलैंड और बेलारूस के बीच तनाव का, अब सर्बिया और कोसोवो के बीच तनाव, उधर रोमानिया में भी हमने टेंशन की खबरें देखी। क्या अब नाटो और रूस की सीधी जंग होगी? क्या लग रहा है आपको इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच? देखिए, नाटो सेक्रेटरी जनरल ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है 2 दिन पहले कि नाटो की जितने पास उनके पास जो अपना एमुनिशन है, जिनके पास उनके पास रिजर्व्स हैं, वो पूरी तरीके से डिप्लीट हो चुके हैं और 2.4 मिलियन यूरोस का अभी कॉन्ट्रैक्ट एमुनिशन के लिए और हथियार के लिए नाटो ने कंक्लूड किया है। तो अभी ये सिचुएशन जो आती हुई हमको उसको नज़र आ रही है कि आज नाटो काफ़ी वीक हो चुका है और वो इस सिचुएशन को डिक्टेट नहीं कर सकता। यूक्रेनियन की जो लड़ाई है वो उसको दिशा नहीं दे पा रहा है और इसीलिए, लेकिन इसी वॉर का इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट है ये सब। हाँ, इसी वॉर का साइड इफेक्ट है। और आप एक और आपको जानकारी है कि पोलैंड ने हथियार देने से मना कर दिया है यूक्रेन को, क्योंकि पोलैंड में इलेक्शंस हो रहे हैं, स्लोवाकिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में पहले अपने हित के बारे में सोच रहे हैं और यही वजह कि कई देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने बंद कर दिए। फिलहाल आएंगे राठौर सर आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद। कोसोवो के बिल्कुल पास पहुंची है सर्बियन फोर्स, ये बड़ी खबर है। कोसोवो बॉर्डर से 10 किलोमीटर पर भारी जमावड़ा लगा है। कोसोवो की ओर बढ़ रही है सर्बिया की सेना। तो देखिए, टेंशन के हालात हैं सर्बिया और कोसोवो के बीच और अमेरिका अब फिर से मुखिया बना है। अमेरिका कह रहा है कि सर्बिया जल्दी से अपने सैनिकों को हटाए क्योंकि ये तनाव को बढ़ाने वाली कार्रवाई है। और देखिए, इस बीच ज़ायपरिज़िया से बड़ी खबर है। ज़ायपरिज़िया में भीषण धमाका हुआ है। ज़ायपरिज़िया में एक साथ कई धमाके सुनाई दिए हैं। रूसी मिसाइल से हमले की खबर है। यूक्रेन के ठिकानों पर यह हमला किया गया। तस्वीर आप देखिए। एक और अहम खबर आ रही है। खार्किव में रूस का हुआ है बड़ा हमला। यूक्रेनी सैन्य डिपो को निशाना बनाया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो को तबाह कर दिया गया। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए खार्किव में कैसे धमाका होता है और ये धमाका, ये विस्फोट रूस की ओर से किया गया बड़ा हमला। यूक्रेनी सैन्य डिपो को नेस्तनाबूद कर दिया गया इस हमले में। और देखिए, समय की कमी थी इसलिए शुक्रिया करना चाहूंगी सभी खास मेहमानों का। राठौर सर आपके पास नहीं आ पाई, इसके लिए माफी चाहूंगी।